वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारी त्रिकोणमिति में जो हमारी तीन सर्वसमिका होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसमिका होती है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये मतलब ये सर्वसमिका आई कहाँ से, तो उसी को आज हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आज आज की क्लास में हम आपको बताते हैं कि जो हमारी सर्वसमिका होती है उसे आपको याद करना नहीं पड़ेगा। वो सर्वसमिका आई कहाँ से, हम डायरेक्ट आपको ये बताएंगे कि जो हमारा सूत्र होता है, पहली मतलब जो हमारी सर्वसमिका होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, ये आई कहाँ से। तो आज की क्लास में हम वही देखेंगे कि मतलब इसका निगमन करेंगे। आप लोग ये कह लीजिए कि इस सूत्र का हम निगमन करेंगे। तो अगर ये एक बार आपको समझ में आ गया तो आप इसे जीवन भर मतलब कभी नहीं भूलेंगे। और लगभग आप अगर मैथ लेंगे टेंथ तक तो मैथ अनिवार्य है, यदि उसके बाद आप मैथ लेते हैं तो आपका यह पीछा नहीं छोड़ेगी, मतलब कि आपको यह तीनों सरसमका याद रहनी ही चाहिए। और लगभग हर सवालों में जो हमारे सिद्ध करने वाले सवाल क्लास टेंथ में भी हैं, उसमें भी लगभग जितने सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं, लगभग सब में ये हमारी जो तीनों सरसमका होती है, तीनों में से किसी न किसी एक का प्रयोग हर मतलब हर सवालों में होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज है क्या। तो समकोण त्रिभुज में आप जो यहाँ पर हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज जो है ये तीन मतलब कि इसमें देखेंगे कि हम जो हमारे 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसे हम त्रिभुज मतलब इसमें आप तो समकोण त्रिभुज मतलब इतना तो जानते ही होंगे कि आप समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर यदि नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है हमेशा फिक्स होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्ण कहते हैं। और हमेशा जिस एंगल पर मतलब जिस एंगल पर कोण बनता है जिस भुजा पर, उसके सामने की भुजा मतलब जिस पर एंगल कोण बनता है, जिस भुजा के झुकाव पर कोण बनता है, जैसे मान लीजिए इस पर कोण बना यहाँ पर, तो इसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस पर थीटा मतलब कोण बनता है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, और जो बचता है हमारा वो आधार हो जाता है। तो चलिए हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इतना तो आप जानते होंगे। तो चलिए उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर हम लिख देते हैं पाइथागोरस 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 प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारी जो होती है वो क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, या आप पहले लंब लिख लीजिए, दोनों प्लस में है उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो ये तो आप इतना मतलब ये हमने अभी बेसिक बताया, इसमें अभी हमने कुछ किया नहीं, इतना तो आप जानते हैं। ये जो पाइथागोरस प्रमेय होती है लगभग 6 7 8 से ही पढ़ाई जाती है, तो आपको ये पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि मतलब आप ये तो जानते हैं कि मतलब जो हमारा क्या होता है कि साइन बराबर होता है, साइन बराबर क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, ये तो आप जानते हैं। तो चलिए वो उसको भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको इसी जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय है इसी पर मतलब सब मतलब इसी पर हम आपको इसी पर इसी को हम हल करेंगे, मतलब पाइथागोरस प्रमेय पर अभी बताते हैं इसी पर। और ये हमारी जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक, देखिए अभी इसी पर आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। तो देखिए सबसे पहले यदि इसमें मिल जाए तो सबसे पहले सूत्र का जो निगमन होगा वो होगा कि इसमें हम सब में कर्ण से भाग दे दें। मतलब यहाँ तो कर्ण लिखा ही गया है, मतलब आधार बटे कर्ण कर दें और लंब बटे कर्ण कर दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कर्ण में मतलब कर्ण से हम पहले मान लीजिए कि इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। तो यदि हम समीकरण एक मान लेते हैं तो मान लीजिए, माना है हमने लिखा नहीं माना है, कि मान लीजिए हम समीकरण एक मान लेते हैं और इसमें हम कर्ण को मतलब कर्ण में सबको भाग देते हैं, मतलब ये जो हमारा समीकरण लिखा गया है इसमें हम कर्ण से भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पहले पहले तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण, पहले तो यहाँ लिखेंगे लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए यदि इसमें हम
कण 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 से भाग देते हैं सब में, मतलब दोनों पक्षों में कण से भाग देने पर, क्योंकि यहाँ एक पक्ष ये बराबर के उस तरफ एक ही है, तो कण से यहाँ पर हम देखिए कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, मतलब कि जो यहाँ लिखा रहेगा एक बार आपको कर्ण स्क्वायर से भाग देना है, एक बार आधार स्क्वायर से भाग देना है और एक बार लंब स्क्वायर से भाग देना है। यदि इतना आप कर देते हैं तो सब में मतलब एक बार आधार से आधार कट जाएगा, एक आ जाएगा और ये दोनों मान बच जाएंगे, एक बार लंब से लंब कट जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए बटे में हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लंब उस हाँ प्लस रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि हम कर्ण से दोनों तरफ भाग दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से कर्ण स्क्वायर कट गया। अब देखिए यहाँ पर आधार बटे कर्ण होता क्या है। यदि आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी होगी तो उसमें आप जाके देखिएगा कि त्रिकोणमिति का परिचय एंड इंट्रोडक्शन, उसमें हम आपको सब पूरा एकदम आसान, बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझाए हैं। तो इसके लिए चलिए हम एक छोटी सी ट्रिक समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि आधार बटे कर्ण किसका मान होता है, यदि आपको नहीं पता है तो चलिए हम यहाँ पर छोटी सी ट्रिक बताते हैं। लाल बटे कक्का, शायद आप लोग इसे जानते भी होंगे, लाल बटे कक्का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रम से याद कर लेंगे। यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कॉस होता है, यहाँ पर टेन होता है, यहाँ पर कॉट होता है, यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट, यहाँ पर सेक होता है और यहाँ पर कॉसेक होता है। यहाँ सब में ए लग जाएगा, यदि ए नहीं लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सब में ए हो गया। अब आप लोग देखिए यहाँ पर जो है इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस यही साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसी को सीरियल वाइज याद कर लीजिए और लाल बटे कक्का कर दीजिए। बस आप मतलब का आपका जो है पूरा सूत्र आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखिए आधार बटे कर्ण, आधार को हम किससे दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए ए से, और कर्ण को के से। तो ए बटे के किसका मान होता है, कॉस का मान होता है। चूंकि यहाँ पर दोनों जगह स्क्वायर लगा है तो इसका हम मतलब कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और बराबर यहाँ पर क्या बचेगा कि कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण किसका मान होता है, कॉस का। तो यहाँ पर दोनों जगह स्क्वायर है तो उसको हम एक स्क्वायर करके वहां लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। यल बटे कर्ण मतलब कि लंब बटे कर्ण लिखा है तो लंब को यल से दिखाते हैं, कर्ण को के से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यल बटे के, यहाँ पर किसका अनुपात होता है, ये साइन का अनुपात होता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह स्क्वायर लगा है तो उसमें हम एक जगह स्क्वायर वहां पर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसको हम पलट के लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। देखिए हमारा जो पहला सरसमिका होती है वो हमारी आ गई कि नहीं, एकदम मतलब आपको इस प्रकार मतलब स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे। और इस प्रकार लगभग कोई बताता नहीं है, स्कूल में भी मतलब इसको बताते नहीं है, कहते हैं कि इसको आप रट लीजिए। तो यहाँ पर हम जितना चीज़ आपको बताएंगे उसको रटना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर समझना है। और हम आपको एक बेसिक से बेसिक चीज़ यहाँ पर बेसिक से हाई लेवल तक आपको एकदम हम यहाँ पर बताएंगे। और देखिए हमने अभी मतलब कि सरसमिका 1 का निगमन यहाँ पर मतलब कर दिया है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, मतलब ये मान आया कहाँ से। तो अभी हमने यहाँ पर देखिए इतना समझाया है, लगभग मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए अभी हमने क्या बताया, एक बार हम सब में कर्ण से भाग देंगे समीकरण में, अब एक बार क्या होगा कि आधार से सब में भाग देंगे। तो हम देखिए यहाँ पर पहले एक बार हम लिख लेते हैं समीकरण को, क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब देखिए हमने एक बार कर्ण से भाग दे दिया, अब इसमें हम आधार से भाग देंगे, मतलब आधार स्क्वायर से भाग देंगे। आधार स्क्वायर बराबर बटे आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस इसको हम यहाँ पर बटे में लिखेंगे क्या, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कट गया। अब फिर वही हम देखेंगे कि कर्ण बटे आधार किसका मान होता है। यहाँ पर देखिए कर्ण बटे आधार सेक का मान होता है कि नहीं, आप लोग देखिए यहाँ पर कर्ण बटे आधार मतलब क्या कि इसका उल्टा मतलब के बटे ए, तो के बटे ए का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सेक होगा। देखिए हमने के बटे ए लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर सेक होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीच में प्लस है और यहाँ पर देखिए
कि लंब बटे आधार, यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, यल बटे ए किसके बराबर होता है, tan ए के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, तो चूंकि स्क्वायर यहाँ पर दोनों जगह पे है तो हम एक बार स्क्वायर करके यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब यहाँ बड़ा ब्रेकेट लगा करके स्क्वायर उस पर पूरे पे लगा सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि tan स्क्वायर ए हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो देखिए हमारा इसी को हम एक बार इस प्रकार लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वन प्लस tan स्क्वायर ए, वन प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए जो हमारा दूसरी सर्वसमीका है कि तीसरी है कि वन प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। तो देखिए वन प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। अभी हमने आपको क्या बताया कि हम आपको एकदम आसान तरीका बताएंगे, इससे आसान तरीका आपको किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा, और हम आपको एकदम बेसिक से हाई लेवल तक मतलब आपको समझाएंगे कि एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए। और ये लगभग मतलब स्कूल में भी इसको समझाते नहीं है, कहते हैं कि याद कर लो, तो बच्चे वही रट लेते हैं, परंतु यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे, मतलब ये बता रहे हैं कि ये आया कहाँ से। तो देखिए हमारा तीसरा भी आ गया कि हमने क्या कहा कि एक बार हम कर्ण से भाग देंगे सब में, एक बार हम आधार से भाग देंगे और एक बार लंब से भाग देंगे, तो हमारी तीनों सरसमका होगी जो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अब एक बार हम किससे भाग दे दिए, आधार से भाग दे दिए, अब इस बार हम लंब से भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो सब मेन खेला इसी में है, पाइथागोरस प्रमेय में। यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है तो आप सब कुछ यहाँ पर एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आधार का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम लंब स्क्वायर से भाग देंगे, लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस यहाँ पर बटे क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया कि ये लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कट गया क्योंकि दोनों बटे में है, इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। कर्ण बटे लंब मतलब कि के बटे यल देखिए किसके बराबर होगा, यहाँ पर कौशिक के बराबर होगा। यदि आपको ये सीरियल वाइज याद है और लाल बटे कक्का तो आप मतलब सब कुछ कर लेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय यदि आपको याद है तो सूत्र का आप डायरेक्ट निगमन कर सकते हैं, वहां पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लंब बटे कर्ण किसके बराबर होगा, कर्ण बटे लंब किसके बराबर होगा, के बटे यल किसके बराबर होगा, कौशिक के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम हो जाएगा कौशिक स्क्वायर ए बराबर आधार बटे लंब मतलब कि ए बटे यल किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पर कॉट ए के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम पलट के लिख लेते हैं यहाँ पर कि कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कौशिक स्क्वायर ए। चाहे एक को पहले लिखिए चाहे लिख देते हैं वैसे, नहीं तो अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कौशिक स्क्वायर ए। अब देखिए हमारा जो दूसरा सरसमीका है वो हमारी आ गई। यहाँ से देखिए हमारी जो दूसरी सरसमका है, देखिए यहाँ पर कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कौशिक स्क्वायर ए, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कौशिक स्क्वायर ए। तो चलिए हम एक बार फिर से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आया है तो हम एक बार फिर से समझाते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए, और यहाँ पर जो सबका अनुपात होता है, हमने अनुपात का भी आपको मतलब रटने का तरीका नहीं बताया है, आपको लाल बटे कक्का और इसी को सीरियल वाइज याद कर लेंगे तो आपके समझ में एकदम आ जाएगा कि ये मतलब कैसे आता है। तो आपको यहाँ पर कुछ याद करना नहीं है, खाली समझना है। यदि आपके दिमाग में एक बार यह बैठ गया तो आप इसे जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि हमने अभी इतना बताया, आप लाल बटे कक्का इसको सीरियल वाइज और पाइथागोरस प्रमेय यदि इतना आप याद कर लेते हैं तो एक बार आप कर्ण से सब में भाग देंगे, मतलब कर्ण बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। स्क्वायर यहाँ पर लगा है अभी आपने देखा, तो यहाँ से कर्ण कट जाएगा, 1 बचेगा। और आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण आप लोग यहाँ से मान देखेंगे, आधार बटे कर्ण कॉस के बराबर होता है, तो आपने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया
प्लस लंब बटे कर्ण साइन स्क्वायर के बराबर होता है, तो आपने साइन स्क्वायर ए लिख दिया। तो चाहे तो आप इसी को इसी प्रकार लिख सकते हैं, चाहे पलट के लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी जो पहला हो गया वो आ गया, मतलब कि हमारी जो पहली सर्वसमिका होगी ये यहाँ से सिद्ध हो जाएगी। अब दूसरे में आपको क्या करना है कि एक बार आपने कर्ण से भाग दिया, अब एक बार आपको आधार से, मतलब दोनों पक्ष में एक बार आधार से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कर्ण बटे आधार, आधार बटे आधार और लंब बटे आधार। तो आधार से आधार कट गया, और यहाँ पर देखिए कर्ण बटे आधार किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण बटे आधार सेक कर्ण बटे आधार सेक के बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए। और आधार से आधार कट का इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। और लंब बटे आधार tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो आप सारा मान यहाँ से देखेंगे, जो हमने यहाँ पर लाल बटे का पीछे रफ में कहीं भी कर सकते हैं, पेपर में भी रफ करने के लिए आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी दूसरी सर्वसमिका यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और तीसरी में आपको एक बार कर्ण से भाग दिया, एक बार आधार से भाग दिया, तीसरी बार में आपको लंब स्क्वायर से, मतलब सब में भाग देना होगा। तो देखिए आपने यहाँ पर कर्ण बटे लंब कर दिया, आधार बटे लंब कर दिया और लंब बटे लंब कर दिया। तो कर्ण बटे लंब किसके बराबर हो जाएगा, कौशिक के बराबर हो जाएगा। अभी आपने देखा, और बराबर यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगेगा। अब उसके बाद आधार बटे लंब किसके बराबर हो जाएगा, कौट के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसे आप आगे पीछे लिख के आप लिख सकते हैं जैसे आपको, या मतलब कि मेन फार्मूला 3 यही है, मतलब 3 मेन फार्मूला ये है। अब इसे आप आगे पीछे कर प्लस माइनस, जैसे कि मान लीजिए कि आपको साइन का मान निकालना रहे, तो साइन स्क्वायर ए का, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप इसे आगे पीछे माइनस प्लस में करके आप मतलब इसे कुल मिलाकर 9 परमेय होती हैं, क्योंकि 3 इसमें होता है, 3 इसमें, 3 इसमें। तो आपको मुख्य 3 ये याद है, तो आप इसे प्लस माइनस इधर उधर करके आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जितना समझाया है उतना आपके समझ में आ गया होगा। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मैंने ये जो समझाया आपको कैसा लगा। और हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में।